वेलकम हियर वेलकमिंग यू टू जीनियस एकेडमिक्स। तो पिछले सेशन में तो हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस का एक इंट्रोडक्शन ले लिया था और आपने अब तक हमारे उस सेशन को नहीं देखा है, देन डोंट वरी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यू कैन गो एंड चेक दैट। आज के हमारे इस सेशन में हम एलिमेंट्री कैनल का पार्ट माउथ एंड ईसोफेगस को बहुत ही इजी वे में स्टडी करने वाले हैं और आपको सारे नोट्स इसी वीडियो में मिल जाएंगे जो आपको बोर्ड्स में आपके आंसर लिखते वक्त बहुत ही हेल्प करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन माउथ एंड ईसोफेगस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम माउथ के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको और हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं या फिर बकल कैविटी भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट तो ये आएगा कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम माउथ, यानी कि जो हमारा फूड का डाइजेशन है, जो हमारा खाना पचना चालू होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, फूड इज क्रश्ड बाय टीथ इन माउथ। अब हमारे जो माउथ में वो फूड क्या कैसे टूटता है, विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ। जो हमारा टीथ होता है, हमारे दांत होते हैं, उसकी मदद से क्या होता है, फूड जो है उसको तोड़ा जाता है, क्रश किया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट, टीथ ब्रेक्स द लार्ज फूड पार्टिकल इनटू स्मॉल पीसेस। हमारा टीथ क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं, कुछ भी बड़ा पीस होता है उसको क्या करता है, वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है। और बाद में ड्यूरिंग क्रशिंग सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ सीक्रेट सलाइवा इन माउथ। जब हम फूड को क्रश करते हैं तो देखा होगा आपने, जो हमारे माउथ में एक वाटरी सब्सटेंस रिलीज होता है, वाटर की तरह, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं। तो वो रिलीज होता है हमारे माउथ में, और वो कहाँ से आता है सलाइवा। आपने कभी सोचा है कि जो हमारे माउथ में जो सलाइवा वाटर आता है कभी कभी जब हम खाते हैं, तो वो कहाँ से आता है, वो हमारा सैलिवरी ग्लैंड से आता है, और ये हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी हम सलाइवा के भी फंक्शन को जानने वाले हैं। तो इस तरीके से वो हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है। ये सारे इसके फंक्शन हैं जो भी हम डिस्कस करने ही वाले हैं। अब सलाइवा के कुछ फंक्शन है जिसे हमें याद रखना है कि सलाइवा हमारे डाइजेशन में हेल्प कैसे कर रहा है, सलाइवा का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में। तो सलाइवा सबसे पहले क्या करता है, सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट सो इट कैन इजिली पास थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी कि सलाइवा हमारे फूड को एकदम मुलायम बना देता है, सॉफ्ट बना देता है, ताकि वो एकदम आराम से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास हो सके। डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारे माउथ से फूड माउथ में ही थोड़ा ना रह जाता है, वो पूरे पेट तक जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो फूड को एक लंबा ट्रेवल करना रहता है, तो उसके लिए वो बहुत ही सॉफ्ट होना उसका जरूरी है, ताकि वो एकदम आराम से सब जगह फ्लो हो जाए, कहीं बीच में अटक ना जाए। तो इसलिए सलाइवा क्या कर देता है, उसको एकदम मुलायम कर देता है, क्योंकि सलाइवा कैसा होता है, एकदम वाटरी होता है, उसमें मोर देन 90% हमारा वाटर ही होता है, तो वो एकदम खाने को सॉफ्ट बना देता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकेंड पॉइंट होगा, सलाइवा कंटेन्स सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज। अब देखो, स्टार्च मैंने आपको बताया था, स्टार्च क्या होता है, जो भी ग्लूकोज होता है, ढेर सारे शुगर ग्लूकोज जो होता है वो क्या कंबाइन होके एकदम पॉलीसेकेराइड, जब ढेर सारे ग्लूकोज जुड़ जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, स्टार्च बना लेते हैं। जैसे हम फल खाते हैं, उसमें ढेर सारे ग्लूकोज होते हैं और वो ढेर सारे मिलके क्या बना लेते हैं, स्टार्च बना लेते हैं। तो जब भी हम फ्रूट खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो क्या होता है, वो एकदम समझ लो कि वो एकदम पॉलीसेकेराइड होता है, ढेर सारे ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, तो उसको हमारी बॉडी कभी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो जो हमारा जो सेलिवरी अमाइलेस होता है एंजाइम, वो क्या करता है, इसको है ना, स्टार्च को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है, और वो तोड़ के क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज बन जाते हैं, सिंपल शुगर। हमने देखा ना, स्टार्च हमारा ग्लूकोज से बना है, तो जो सलाइवा होता है वो उसको फिर से तोड़ तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर देता है, फिर से ग्लूकोज बना देता है, ताकि हमारी बॉडी उसको इजिली एब्जॉर्ब कर सके। तो वही है कि सलाइवा जो है उसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। एंजाइम यानी कि जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करे, और वो एंजाइम का नाम आपको याद रखना है। कौन सा एंजाइम होता है उसमें, सैलिवरी अमाइलेज। और सैलिवरी अमाइलेज जो है वो हमारे स्टार्च को तोड़ देता है छोटे छोटे पीसेस में, जिसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। हमने माउथ के बारे में जान लिया कि अगर वो एग्जाम में आ जाता है तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, और हमने फंक्शन ऑफ सलाइवा को भी जान लिया कि वो अगर आ जाता है आपके एग्जाम में तो वो आपको 2 पॉइंट्स में से लिख देने हैं। 1 मार्क्स के लिए आता है तो आपको दोनों में से कोई एक पॉइंट लिख देना है फॉर स्कोरिंग आउट ऑफ। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ईसोफेगस। माउथ के बाद क्या आता है, हमारा ईसोफेगस। ये देखिए डायग्राम में, ये हमारा माउथ है। माउथ के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि माउथ में कैसे डाइजेशन हो रहा है। अब हमारा आता है ईसोफेगस, यानी कि ये जो ईसोफेगस क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो लेट मी रिवाइज इट।
जो हमारा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब आप जानते हो ना, ट्यूब ऐसे गोल गोल होता है पाइप की तरह। तो ये देखिए आपको दिख रहा है, ये एरो को ध्यान दीजिए, ये जो आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो क्या है हमारा, वो है हमारा ईसोफेगस। और इसका फंक्शन क्या है हमारे डाइजेशन में, ये हमारे डाइजेशन में क्या क्या फंक्शन को प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, उसको हम जानते हैं। और ये भी जानेंगे कि अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। ईसोफेगस इज ऑल्सो नॉन एज फूड पाइप। जो ईसोफेगस है उसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है फ्रॉम माउथ फूड इज टेकन टू स्टमक थ्रू फूड पाइप। यानी कि जो हमारे माउथ में खाना है वो पेट तक कैसे पहुंचता है, स्टमक तक कैसे पहुंचता है, ये पाइप की वजह से ही पहुंच पाता है, ये ट्यूब की वजह से, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। यानी कि ईसोफेगस की मदद से हमारा खाना जो है वो माउथ से लेके स्टमक तक पहुंच पाता है विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। सेकेंड पॉइंट है lining of alimentary canal has smooth muscle that control rhythmically in order to push food forward. This movement is called peristaltic movement. जो हमारा फूड होता है, जो हमारे माउथ में होता है, वो बाद में क्रश हो जाता है, एकदम छोटा छोटा हो जाता है। बाद में उससे हम क्या नाम देते हैं, बोलस नाम देते हैं, फूड बोलस। ये देखिए इधर लिखा भी है, ये क्या नाम देते हैं उसको, हम फूड बोलस नाम देते हैं। अब वो देखो, वो फूड जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनल में पास कैसे होता है, वो ईसोफेगस में जाता कैसे है। तो ये जो हमारा ईसोफेगस है ना, इसकी लाइनिंग जो होती है ना, जो इसके बॉर्डर है, वो किससे बना होता है, एकदम मुलायम मसल से बना होता है, एकदम स्मूथ मसल से। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, बिल्कुल मुलायम मसल है। और ये इस तरीके से बने हैं कि हमारा फूड जो है वो एकदम आराम से फ्लो हो। ऐसा नहीं कि माउथ से हमारे पेट में डायरेक्टली गिर जाए खाना, डायरेक्ट कभी नहीं गिरता, वो एकदम आराम आराम से जाता है खाना हमारा पेट तक। कभी ऐसा होता है क्या कि आपने खाना खाया तो आपको पेट में चोट लगती है, कभी ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि खाना हमारा धपाक से थोड़ी ना गिरता है, वो एकदम आराम आराम से जाता है। और उस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखिए इसमें होता क्या है, जो हमारा ये मसल होता है वो क्या करता है, जैसे खाना है तो वो पीछे से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और खाने को धक्का देगा, पुश करेगा। और जो नीचे वाला मसल है, नीचे वाला, वो क्या होता है, रिलैक्स होता है, यानी कि वो आराम ऐसे थोड़ा फैल जाएगा आराम से। तो खाना क्या होता है, ऊपर से नीचे मूव कर जाता है, ऊपर से जोर लग रहा है और नीचे से उसके रास्ता मिल जाता है। तो वो क्या होता है, ऐसे कर करके फूड जो है हमारा नीचे 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 बढ़ता जाता है और फाइनली वो स्टमक में एकदम आराम से पहुंच जाता है। और ये जो मूवमेंट है, ये आपने देखा कितना स्पेशल मूवमेंट है, वो आराम से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और इस तरीके से वो फूड हमारा एकदम आराम से स्टमक में पहुंच जा रहा है। तो इस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये आपको याद रखना है, फॉर 1 मार्क्स के लिए भी ये आ सकता है कि व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो सिंपल है, जो हमारी लाइनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, ईसोफेगस की, वो है ना हमारे फूड को मूव करवाने के लिए एक स्पेशल मूवमेंट का सहारा लेती है। वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, और इस तरीके से हमारा खाना जो है वो माउथ से लेके स्टमक तक पहुंच जाता है। और इसी मूवमेंट को हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो आई होप आज का हमारा टॉपिक माउथ एंड ईसोफेगस दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गया और आप बिल्कुल प्रिपेयर हो गए बोर्ड्स के लिए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे आता है, सलाइवा कंटेन्स विच एंजाइम, एंड योर ऑप्शंस आर फर्स्ट पेप्सिन, सेकंड सलिवरी अमाइलेज, थर्ड ट्रिप्सिन। ये तीनों में से कौन सा एंजाइम है जो हमारा सलाइवा कंटेन करता है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। सो हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्टैंडर्ड 10 बायोलॉजी, स्टमक। स्टमक में जाने के बाद फूड के साथ क्या क्या होता है, ये हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम HCl का भी फंक्शन देखेंगे, पेप्सिन, म्यूकस, गैस्ट्रिक स्फिंक्टर मसल, ये सभी के बारे में एकदम अच्छे से समझ लेंगे, बिल्कुल बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ताकि आप बोर्ड्स के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ। और बोर्ड्स में अगर इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल 100% उसको अटेम्प्ट करके आओ। तो ये वीडियो आ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने बोर्ड्स के लिए मार्क्स पक्के कर सको। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।